अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नफली रोज़ा रखने में अहल व याल के हकूक़ का ख्याल रखना। इस बात को हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे मुतालिक ये खबर पहुंची कि मैं मुतवातिर रोज़े रखता हूँ और रात भर नमाज़ पढ़ता रहता हूँ। आपने मुझे पैगाम भेजा, मैं ख़ुद आपसे मिला तो आपने फरमाया, मुझे तेरे मुतालिक इत्तला मिली है कि तुम मुसलसल रोज़े रखते हो और अफ्तार नहीं करते और नमाज़ पढ़ते रहते हो। रोज़े भी रखो, अफ्तार भी करो, नमाज भी पढ़ो और आराम भी करो, क्योंकि तुम्हारी आँखों का तुम पर हक है, तुम्हारी जान का तुम पर हक है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों का तुम पर हक है। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं इसकी अपने अंदर हिम्मत पाता हूँ। आपने फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे रोज़े रखो। अर्ज़ किया, वो कैसे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते। जब दुश्मन का मुकाबला करते तो राह फरार नहीं इख्तियार करते थे। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, मेरी तरफ इस दाऊद अलैहिस्सलाम वाली सिफ़त की ज़िम्मेदारी कौन लेता है? रावी हदीस हज़रत अता ने कहा, मुझे मालूम नहीं हो सका आपने हमेशा रोज़े रखने का जिक्र किस तरह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमेशा रोज़े रखे उसने गोया रोज़े नहीं रखे। ये आपने 2 दफ़ा फरमाया। एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन अफ्तार करना। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, महीने में 3 रोज़े रखा करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। इस तरह सिलसिला कलाम जारी रहा। आखिरकार आपने फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन अफ्तार करो। ईद आपने फरमाया, हर महीने में कुरान ख़त्म किया करो। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। इससे गुफ्तगू चलती रही, हत्ता कि आपने फरमाया, 3 दिन में ख़त्म कर लिया करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, उन्होंने कहा, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सारा साल रोज़े रखते हो और रात भर नमाज़ पढ़ते रहते हो। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, ऐसा करने से आँखों में घड़ी पड़ जाएंगे और जान कमज़ोर हो जाएगी। जिसने हमेशा रोज़े रखे उसने गोया रोज़े नहीं रखे। हर महीने में 3 रोज़े रख लेना, इससे ज़माने भर के रोज़े रखने का स्वाब मिलता है। मैंने अर्ज़ किया, मुझे इससे ज़्यादा की ताकत है। आपने फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़ों जैसे रखो। वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन अफ्तार करते। इसके बावजूद जब दुश्मन से मुकाबला होता तो राह फरार नहीं इख्तियार करते थे। अयामे 20 यानी हर महीने की 13, 14 और 15 का रोज़ा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। हर महीने में 3 दिन के रोज़े रखना, इशराक पढ़ना और नींद से पहले वितर पढ़ना। जो कोई बहालत रोज़ा किसी से मिलने गया और वहाँ रोज़ा न तोड़ा। अनस रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, उन्होंने फरमाया, हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु तआला के पास तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने आपको खजूरें और घी पेश किया। आपने फरमाया, अपना घी मशकीज़े में और खजूरें बर्तन में वापस डाल दो क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। फिर आपने घर के गोशे में खड़े होकर फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई नमाज अदा की। फिर आपने हज़रत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर अहले खाना की दुआ फरमाई। हज़रत उम्मे सलीम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरा एक ख़ास अज़ीज़ है, उसके लिए भी। आपने फरमाया, वो कौन है? उन्होंने अर्ज़ किया, आपका खादिम अनस। फिर आपने दुनिया और आखिरत की कोई भलाई नहीं छोड़ी जिसकी मेरे लिए दुआ न की हो। आपने फरमाया, अल्लाह इसे माल और औलाद अता फरमा, इसे खैर और बरकत से हमकिनार कर। अनस रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, देख लो, मैं तमाम अंसार से ज़्यादा मालदार हूँ और मुझसे मेरी बेटी अमीना ने बयान किया कि हज्जाज के बसरा आने के वक्त तक 120 से कुछ ज़्यादा मेरे हकीकी बच्चे दफन हो चुके हैं। रावी हदीस याह्या बिन अय्यूब कहते हैं, मुझे हमीद तवील ने हदीस बयान की। उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से सुना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, महीने के आखिर में रोज़ा रखना। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने उनसे सवाल किया या किसी और शख्स से आपने दरियाफ़्त किया जबकि हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु तआला सुन रहे थे। आपने फरमाया, ए अबू फ़लाँ, क्या तूने इस महीने के आखिर में रोज़े नहीं रखे? अबू नुमान ने कहा, मेरे गुमान के मुताबिक आपने माह रमज़ान के मुतालिक दरियाफ़्त किया।
اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں، آپ نے فرمایا جب تم رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو 2 روزے رکھ لینا۔ راوی حدیث نے رمضان کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ امام بخاری کہتے ہیں ثابت نے مطرف سے انہوں نے حضرت عمران بن حسین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تو نے شعبان کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان میں مطلق طور پر مہینے کے آخر کا ذکر کیا، جبکہ حدیث میں ماہ شعبان کے آخر کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری کے نزدیک مطلق طور پر ہر مہینے کے آخر میں روزہ رکھنا مشروع ہے تاکہ انسان کو اس کی عادت پڑ جائے، جبکہ ایک دوسری حدیث میں ہے رمضان سے پہلے 1-2 دن کا روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بطور استقبال رکھے جائیں۔ اگر استقبال کی نیت نہ ہو بلکہ انسان کی عادت ہو تو شعبان کے آخر میں روزے رکھنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پہ جما دے اور جنت الفردوس میں اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔